हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी ज्ञान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक व्यवहार निवाले की तरफ से निकाली गई वैकेंसी के बारे में। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे मैं वीडियो बना चुका हूं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी आ गई है, तो वो सब में डिस्ट्रिक्ट में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक नई अभी नोटिफिकेशन आई है जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में भी निकल के आ गई है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में। मैं क्रोम ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ पे हर वीडियो में जैसे बताता हूँ, इसी तरह से ई कोड मैं सर्च करता हूँ। तो ई कोड में इसका साइट पे चले आएंगे। नीचे आएंगे तो नीचे में याद रखिएगा, इसका जो लिंक आता है ये होता है district.ecode.gov.in। यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। पहला वाला जो आता है वो सर्विस वाला है, उस पर नहीं क्लिक करना है। तो डिस्ट्रिक्ट वाला पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही हम लोग पूरा ऑल इंडिया का नक्शा जो आता है वहाँ पे हम लोग के सामने आ जाएगा। यानी कि सेंट्रल का ये होम पेज आ जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले वाला वीडियो में अगर देखे हैं तो आप लोगों को ईजिली सब कुछ समझ आ जाएगा। यहाँ झारखंड दिया गया है, हम लोग को झारखंड में रिक्वायरमेंट है। तो झारखंड पे मैं क्लिक करता हूँ और गिरिडीह पे क्लिक करता हूँ। तो गिरिडीह का हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। देखिए, सेलेक्ट करके गिरिडीह आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद में नीचे आते हैं तो नीचे में देखिए रिक्वायरमेंट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का नोटिफिकेशन आ जाता है। ये देखिए दिया गया है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो हम लोग का ये रिक्वायरमेंट PDF सामने में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस PDF में क्या है, कैसे इसको अप्लाई करना है, क्या क्या पोस्ट है, कितना पोस्ट है, ये सब हम लोग देख लेंगे। व्यवहार न्यायालय गिरिडीह, विज्ञापन संख्या 01/2023 दिया गया है। व्यवहार न्यायालय का हर एक डिस्ट्रिक्ट का सेम ही दिया गया है। वैकेंसी ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए, क्रमांक, संख्या, पद का नाम, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, और कुल दिया गया है श्रेणी अनुसार। तो यहाँ पे पहला आ जाता है चालक के लिए, फिर दफ्तारी के लिए आ जाता है, जेरोक्स ऑपरेटर के लिए आ जाता है, रात्रि प्रहरी के लिए आ जाता है, आदेश पाल के लिए आ जाता है। उसके बाद ट्रेजरी सरकार आ जाता है, स्वीपर के लिए आ जाता है। उसके बाद टोटल यानी कि कुल दिया गया है। कुल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है 38, और इसमें भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। देखिए, सबको दिया गया है। कहीं कहीं पे अनुसूचित जनजाति में नहीं है, कहीं कहीं पे यहाँ पे अनुसूचित जनजाति में नहीं है, यहाँ पे अनुसूचित जाति में नहीं है, पिछड़ा वर्ग में भी नहीं है कहीं कहीं पे। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। नीचे आएंगे तो नीचे में 3 नंबर पॉइंट हम लोग का आ जाता है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। यहाँ पे हम लोग को इस टेबल पे आ जाता है किस पोस्ट का क्या सैलरी रहेगा और क्या क्वालिफिकेशन होगा और भर्ती का तरीका क्या क्या रहेगा। तो पहला जैसे चालक है, इसका सैलरी हो जाता है 19,900 से लेके 63,200। लेवल 2 का आधार से सैलरी रहेगा, यानी कि अच्छा खासा सैलरी दी गई है। क्वालिफिकेशन ज़्यादा कुछ मांगी नहीं गई है, क्वालिफिकेशन बहुत ही मिनिमम है। देख सकते हैं यहाँ पे मैट्रिक मांगा गया है, मैट्रिक है। और जैसे चालक है तो ये तो मांगना अनिवार्य है। मोटरसाइकिल चलाने, मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस रहना चाहिए, चलाने आना चाहिए। तो आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्टेड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि क्या तरीका रहेगा भर्ती होने के लिए, ड्राइविंग रूल जो है वो सब नियम सब जानना होगा, और उससे रिलेटेड जो स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होगा ड्राइव चलाने के लिए जो बोला जाएगा, ये सब में पूरा पास होना पड़ेगा। दफ्तारी की बात करते हैं। दफ्तारी का यहाँ पे मैट्रिक पास मांगा गया है, 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है, तब इसको अप्लाई कर सकते हैं। आदेश पाल की बात करते हैं तो आदेश पाल के लिए ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। देखिए, सिर्फ मैट्रिक पास तो और स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा। अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप लोगों को ये सैलरी वाला जॉब आदेश पाल के लिए मिल जाता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे यहाँ पे दिए गए हैं वैकेंसी। इसको अप्लाई करने के लिए ऑफलाइन है, और इसकी उम्र सीमा की बात करें तो 7 नंबर पॉइंट पे दिया गया है। 1/8/2022 के आधार से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 18 मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद अधिकतम की बात करते हैं तो सामान्य जाति के लिए 35 वर्ष दिया गया है। पिछड़ा जाति, अत्यंत पिछड़ा जाति के लिए 37 वर्ष। महिला के लिए अधिकतम 38 वर्ष दिया गया। अनुसूचित जनजाति जाति के लिए दिया गया है 40 वर्ष दिया गया है। तो ये होना अनिवार्य है। वैसे विद्यार्थी, यहाँ पे नोट में जो दिया गया है, वैसे विद्यार्थी जिन्हें व्यवहार न्यायालय गिरिडीह में सन 2017 में चतुर्वर्गीय कर्मचारी के पद पर भर्ती हेतु अपना आवेदन किया था तथा उसका आवेदन स्वीकृत किया गया हो, उन्हें
उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। यानी कि ये जो वैकेंसी एक बार 2017 में भी निकाली गई थी, उसमें जो जो अप्लाई किए थे और वो सबका जो आवेदन पत्र था वो सिलेक्टेड हो गया था, वो सब के लिए, मतलब जॉब के लिए सिलेक्टेड नहीं, एप्लीकेशन सिलेक्टेड की बात करता हूँ, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है उसको फॉर्म भरने का जो नियम रूल अलग ही है। बहुत सारे वीडियो में बताया जा रहा है कि प्रिंट आउट निकाल के उसमें भर दो, उसके बाद भेज दो। ये तो हर एक जॉब में होता है, लेकिन इसका फंडा कुछ और ही है। हम लोग आगे चल के देखेंगे। जैसे यहाँ पे 8 नंबर में दिया गया है, देखिए यहाँ पे प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित पत्र वगैरह जो दिया गया है, ये तो हम लोग का जेरोक्स वगैरह जो भी लगेंगे वो दे दिया गया है। उम्मीदवार अपना स्व हस्तलिखित आवेदन, इस पे बहुत आदमी को कन्फ्यूजन हो रहा है। इससे पहले जितने भी वैकेंसी आते हैं, एक फॉर्म मिलता है, उसको डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो और जो भी वहाँ पे मांगा गया है उसको फिलअप करो और डॉक्यूमेंट के साथ में उसको भेज दो। ये ऑफलाइन का है, ऑनलाइन में तो ये झंझट रहता ही नहीं है। लेकिन इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है उम्मीदवार अपना स्व हस्तलिखित आवेदन। ये दोनों वर्ड को सर्च करिए, अगर नहीं पता है इंटरनेट में, तो स्व हस्तलिखित आवेदन का मतलब होता है कि अपने से निर्मित किया गया आवेदन, यानी कि अपना हाथों से लिखा हुआ आवेदन ही होना चाहिए। आवेदन पत्र बनाएं, अपने से एक A4 साइज का पेपर लें, उसमें पेन के द्वारा में अपना हैंडराइटिंग से एक आवेदन पत्र बनाएं और उसके माध्यम से ही अप्लाई करना पड़ेगा इसको। इस चीज़ को पूरा वीडियो में हर कोई ये चीज़ नहीं बता रहा है, सब कोई प्रिंट आउट करके कर दे रहा है, लेकिन वैसे नहीं होगा, क्योंकि अगर वैसे होता तो ये सब वर्ड लिखने का फिर कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता। जो पहले वाला जो सब में होता वही चीज़ लिख देता, स्व हस्तलिखित आवेदन नहीं लिखता। स्व हस्तलिखित आवेदन मतलब खुद से निर्मित किया हुआ। उसके बाद इसका लास्ट डेट दिया गया है 28/2/2023 शाम का 5 बजे तक इसको जमा कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज डाक टिकट वगैरह लगेगा और 3 फोटो वगैरह भी लगेंगे। लिफाफा 2 लेना होगा। पहला वाला में एड्रेस देना पड़ेगा जहाँ पे आप भेज रहे हैं, उसके अंदर में डॉक्यूमेंट दे दीजिए, और एक दूसरा लिफाफा भी उसके अंदर में देना पड़ेगा जहाँ पे आपका खुद का पत्राचार का पता दीजिएगा। और उसके बाद में उधर से उसी निर्मित जो एक फॉर्म होगा उसको खुद से बनाना होगा, और प्रवेश पत्र जो होगा उसको भी खुद से बनाना होगा और उसको भेजना होगा वहाँ पे। और उधर से जो रिटर्निंग आएगा, आप जो प्रवेश पत्र खुद से बनाए रहेंगे वही रिटर्न आएगा आप लोगों के पास में। तो चलिए आगे देखते हैं। ये सब डिटेल आप लोगों को यहाँ पे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। आवेदन पत्र का, प्रपत्र का एवं खा का प्रत्येक पृथक पन्नों में आवेदन पत्र का संकलन करें। ये सब डिटेल यहाँ पे दिया गया है, कैसे कैसे करना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से मैं डाउनलोड किया हूँ, यही लिंक यहाँ भी दिया गया है, देख सकते हैं। तो यहीं से सारा डिटेल मिल जाएगा आप लोगों को। एक बार अच्छी से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ही लिखें। लिफाफा में क्या क्या लिखना पड़ेगा वो यहाँ पे दिया गया है। लिफाफा के ऊपर में विज्ञापन संख्या, ये विज्ञापन संख्या आप लोगों को हेडिंग पे मिल जाएगा। सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग पे ही बताया था 01/2023। आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पद का नाम लिखें। उसके बाद श्रेणी, आपका जो श्रेणी है बड़े बड़े अक्षर में देना पड़ेगा। वो श्रेणी क्या होता है, किस जॉब जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो ग्रुप डी का है, सी का है, वो श्रेणी साफ साफ बड़े अक्षर में लिख देना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे में ये देखिए दिया गया है कि कहाँ पे अप्लाई करना है। आवेदन भेजने का पता निलंबित डाक, स्पीड पोस्ट या हाथों हाथ। तो ये इसका एड्रेस दिया गया है, यहाँ पे भेजना होगा। नीचे आते हैं तो नीचे में हम लोग का यहाँ पे मिल जाता है फॉर्म, आवेदन पत्र का प्रारूप। इसी चीज़ को डाउनलोड करके सब कोई भर भर के बता रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जैसे हेडिंग पे यहाँ भी दिया गया है, देखिए स्व हस्तलिखित आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रपत्र में निलंबित डाक द्वारा या हाथों हाथ भेजें, ये विज्ञापन संख्या दिया गया है। और यहाँ पे जो फोटो डालेंगे वो कोई बड़ी अधिकारी सरकारी जो है उससे सिग्नेचर और स्टाम्प लगाना ना भूलें, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो जाएगा। एक एक चीज़ बारीकी से ध्यान देना होगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम 50% से ज़्यादा तो यही फॉर्म भरने में ही रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इस पर ध्यान दें और इसको पेन में खुद से A4 साइज पेपर में जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे बनाना पड़ेगा, भरना होगा, फॉर्म बन जाएगा सेम टू सेम। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे में ये घोषणा वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा। उसके बाद प्रवेश पत्र आएगा, ये प्रवेश पत्र जो आप लोगों के पास रिटर्न आएगा, एडमिट कार्ड, इसको भी पेन पे ही बनाना पड़ेगा, जैसे दिया गया है वैसे ही लिखना होगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इंपॉर्टेंट जानकारी, इंपॉर्टेंट जॉब के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।